जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ हैं हर्बलिस्ट हुमैरा नाज, जो आपको बताएंगी हर्ब्स के हवाले से बहुत सारी बातें। स्पेशली आजकल हम ये देख रहे हैं कि गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है, धूप में निकलना होता है, स्किन जो है उस पर डस्ट बहुत आ जाती है, तो उसका कैसे ख्याल रखा जाए और गर्मियों में कौन से मशरूबात पीने चाहिए, कैसी खुराक रखनी चाहिए, ये सब हम जानेंगे हुमैरा नाज से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? इतने दिनों बाद आपसे एक तो मुलाकात हाँ हुई है। जी, हाँ, जी, 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 चलिए बिल्कुल। कोई बात नहीं। आना जाना आपका भी लगा रहता है, कभी दुबई में होती है, कभी यहाँ होती हैं। अभी तो मैं उम्रा करने गई उम्रा, हुई थी। अच्छा हाँ। माशाल्लाह से उम्रा मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और वहाँ पर भी दुबई में भी आप कर रहे हैं कोई काम जी, ये? दुबई में मेरा काम इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो गया, बच्चे सेट हो गए हैं वहाँ पर। तो अच्छा, अब ये है कि अब अपना थोड़ा-सा ये है कि काम स्टार्ट करना है। कुछ चलें मीडिया के सही है। लोग भी हैं, तो साथ मिलके वहाँ कुछ काम करेंगे ओके, इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो वहाँ पर भी बड़ी गर्मी होती है, ये तो है। वो तो गर्मी तो उधर तो बड़ी शदीद अच्छा, बड़ी गर्मी में फ़र्क है। यहाँ की गर्मी बड़ी मॉइस्ट वाली है। जैसे हम इस्लामाबाद, लाहौर जाते हैं, बड़ी ड्राई गर्मी हो जाती है। हम पहाड़ों पे जाएँ तो बिल्कुल अलग तरह की अलग तरह गर्मी है। की होती है। और अगर हम जो है अगर क्वेटा की तरफ आएँ, हाँ, बलूचिस्तान की तरफ है, तो बड़ी ड्राई वहाँ पे सर्दी भी बहुत ड्राई होती है और गर्मियाँ भी बहुत गर्मी ड्राई में भी। होती हैं। तो हर मौसम के हिसाब से आप ज़रा-सा थोड़ा-सा बताएँ कि गर्मियों में अपनी स्किन का ख़्याल कैसे रखें और कौन से खुराक क्या खाएँ? देखो, सबसे पहले तो डिहाइड्रेट जब स्किन होना शुरू हो जाती है पानी की कमी की वजह से। हाँ, हम जितना पानी इस्तेमाल करेंगे, इनटेक करेंगे, आपकी बॉडी चाहे वो सर्दी हो चाहे वो हाँ। गर्मी हो, पानी आपने बेइंतहा पीना है। यानी कि कम से कम 8 से 10 लीटर पानी आपने लेना अल्लाह है। अल्लाह! 8 से 10 तो फिर सिर्फ़ पानी पीते, खाना छोड़ देते तो हैं सारा। आपको पता है गर्मी में भूख ही नहीं लगती है। आप या तो जूसेस फॉर्म में कुछ लेते हैं या पानी की फॉर्म में कुछ लेते हैं। और इन दिनों तो इस कदर गर्मी है क्योंकि समंदरी हवाएं जो हैं वो हमारी सेहत पे बहुत असर पड़ता अच्छा, है मुझे उनसे। एक चीज़ बताइएगा, क्या ये गर्मी की वज़ह से भी जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऑब्वियसली। क्योंकि बहुत से लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं कि जी नज़ला ज़ुकाम खाँसी है, लेकिन जिस्म में बहुत दर्द है, पेन हो रहा है जिस्म में। वो उसकी वजह ये है कि जितना पसीना हमारी बॉडी से निकलता है तो हमारा सोडियम बॉडी के अंदर से निकल जाता है। जब सोडियम ओह! निकल जाता है तो उसकी कमी हम पूरी नहीं करते, हम अच्छा, सिर्फ पानी लोग ये भी पीते हैं। डरते हैं कि अगर हम कोई नमक खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, तो फिर ऐसा ना हो हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। हम्म। तो इसके हवाले से बताइएगा, हाई ब्लड प्रेशर होने का डर हो तो वो क्या खाएँ? हम्म। और मतलब मशरूबात में क्या पिएँ? और अगर नहीं है तो फिर क्या करें? देखो, सबसे पहले तो जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, मैं अभी एक आपको मशरूब बनाना भी बताऊंगी कि आप घर में आराम से बना दें। उसमें प्रीबायोटिक भी है, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें इकट्ठी होकर वो आप घर में बना के पी सकते हैं। दूसरा ये है कि इतने फ्रूट्स आए हुए हैं ना, तो फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो आपको नुकसान नहीं देती है, शुगर पेशेंट्स को भी, और उससे आपकी सारी कमी पूरी भी हो कौन-कौन जाती है। से फ्रूट्स देखो, खाने अभी चाहिए? फालसा आया हुआ है, फालसे का आप शरबत बना शरबत के बना पिएं, लें। बिल्कुल पिएं। उसके अंदर आप तरीका भी कोशिश बताते रहें, ऐसे खाली देखो, बताना नहीं है। मैंने अभी बनाया था एक चैनल पे भी, मैंने बहुत वो सारे चैनल को छोड़ें, आप यहाँ पे बताएं। आप फालसे लीजिए, फालसे को बहुत अच्छी तरह धोने के बाद आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालो, थोड़ा सा काला नमक। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो काला नमक को स्किप कर दीजिए। चीनी की जगह कोशिश कीजिए कि गुड़, आप मिश्री यूज करें। मिश्री, व्हाई नॉट गुड़? गुड़ कर सकते हैं, मिश्री गर्मी में इसलिए कह रही हूँ कि वो तासीर में ठंडी होती है और आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है गर्मी या में। फिर दोनों को मिक्स कर लें, गुड़ और मिश्री हाँ, को, दोनों को मिक्स भी कर ताकि सकते हैं, बैलेंस हो जाए। नुकसानदेह तो दोनों ही नहीं है। तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, मिश्री बस ये होता है कि उसको पीने से आपको एक तो जिगर के लिए बहुत अच्छी है और फायदा देती है गर्मी में खास तौर पे। तो मिश्री आप शरबत में यूज कीजिए। आई हैव मिश्री, अ क्वेश्चन। यस, क्या मिश्री को पीस कर रख लें अपने पास, बिल्कुल। चीनी बनाकर? हाँ बिल्कुल, मतलब चीनी पाउडर ही है बना वो, के उसके पाउडर फॉर्म में है उसको? बिल्कुल आप उसको पाउडर पहले थोड़ा सा कूट लें, उसके बाद फिर ब्लेंडर में या ग्राइंडर में आप उसको पाउडर बना ईज़ी के आप होता है, इतना मुश्किल नहीं होता नहीं, इतना पीसना। मुश्किल कहाँ। हाँ। देखें, आजकल का वो ज़माना आ गया है कि अपने लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी सेहत भी सही नहीं रहेगी। आपको जो इजी टू कुक, इजी टू मेक, आप जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसान दें। थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे, मसाले अगर घर में पीस के रख लेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें अपनी सेहत के लिए बना के रख लेंगे। जैसे कि मैं अभी एक शरबत बना के कह रही थी, शरबत नहीं है बेसिकली, वो है ड्रिंक। दोपहर में खाने के साथ आपने क्या लेना है, छाछ जो आती है ना, दही का पानी, बताती भी आपने जाए एक गिलास रेसिपी। दही का पानी लेना है, उसमें दही आपने का पानी। पिंच नमक डालना है, लेकिन पिंक सॉल्ट आपने वो डालना है थोड़ा सा, और भुना हुआ जीरा। दही का पानी कैसे लेंगे उसको? देखो, दही का अगर आप दही घर में जमाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर ऊपर पानी जो तैर रहा होता है वो दही का मटके में। एक क्वेश्चन,
मैं क्या करती हूँ कि दही का पानी निकालने के लिए मलमल के कपड़े में दही को डाल देती हूँ। वो वो निकाल दही भी काम आ जाता है बिल्कुल, और उसका पानी पानी तो भी वो भी काम आ हम जाता है, ले बिल्कुल, वो भी बिल्कुल सही बेस्ट है, है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। बेस्ट है। और अब वैसे अगर आप मार्केट उस दूध वाले के पास जाएँ, तो दही का पानी आपको उसके पास से भी मिल जाता है। ठीक है। तो वो दही का पानी आपने 1 ग्लास लेना है, आपने उसके अंदर क्वार्टर टी-स्पून जो है वो भुना हुआ ज़ीरा डालना है, भुना हुआ ज़ीरा, पिंच ओके। आपने उसके अंदर पिंक सॉल्ट डालना है और आप उसके अंदर डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया, अच्छा, वो काट के ठीक है। डालेंगे। हरा ये धनिया भी डालना है? हरा धनिया डालना और आपने 2 चम्मच इसके अंदर जौ का सत्तू लेना है या चने का सत्तू। ये ओके। आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और ये आपने दोपहर में खाने के साथ-साथ पीते जाना है। मेरा तो ये लंच ही हो गया। ये इस हाँ, दिस दही इज़ सो देखो, गुड, दही का एवरीथिंग पानी इज़ प्रीबायोटिक, हाँ। आपको प्रोबायोटिक मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो फर्मेंटेड है और फर्मेंटेड चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये अच्छा तो आपने चीज़ें आपने आपने लाज़मी बताया करना है। दही का पानी, इसमें आपने बताया धनिया, इसमें आपने बताया कि भुना हुआ भुना ज़ीरा, हुआ ज़ीरा, थोड़ा-सा नमक, नमक हाँ, और एंड ये वो सत्तू, सत्तू सत्तू जो भी जौ का सत्तू या जौ चने का का चने सत्तू का 2 सत्तू। चम्मच। ये सत्तू वैसे हर जगह से मिलता नहीं है। जो देखिए, एक तो होता है ना जौ का आटा होता है, हुँ, दैट इज़ आल्सो सत्तू नहीं, ही या नहीं? नहीं। क्या फ़र्क क्या होता है दोनों में? वो क्या होता है, जब आप जौ लाते हो तो जौ को भिगो लो अच्छी तरह, भिगोने के बाद उसको पूरा ड्राई कर लो कागज़ हुँ। पे या किसी कपड़े पे डाल के। जब वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह, तो आपने उसे रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद जब वो ओह! क्रिस्पी हो जाएगा, फिर उसका पाउडर बनाओ, जब वो बहुत अच्छी तरह रोस्ट हो जाएगा, दैट इज़ सत्तू। ओके, अगेन बताएँ सत्तू बनाने का तरीका? सत्तू आपने चना लेना है या आपने जौ लेना है, उसको रात को भिगो भिगो दीजिए दी, अच्छी तरह साफ करने के बगैर बाद। सोडा के? हाँ, बगैर सोडा के। ठीक है। सुबह आपने उसको छान लिया, उसका पानी फेंक दीजिए, छानने के बाद उसको अच्छी तरह ड्राई कर लीजिए। जब वो 12 घंटे में जब भी आपका वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह, तो उसको आपने रोस्ट करना है। तवे पे रोस्ट करने के बाद अच्छी तरह उसकी खुशबू आने लगे रोस्टेड, तो वो आपने पाउडर बना के अपने पास रख लेना ठीक है। है। छान के वो सत्तू आपका रेडी है। चाहे ओके, वो चने का हो, चाहे जौ का हो, ये दोनों सत्तू आप घर में बना सकते हैं, डन। ईज़िली बना सकते हैं, ओके, ओके, आपको वेरी मिल नाइस। ये जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। ये तो रेसिपीज़ लिखनी चाहिए इसका, तो आप एक वो ड्रिंक की पूरी एक आप वो बनाएँ। हाँ, हाँ, मेरे पास किधर है? ड्रिंक यहाँ ये सारी नहीं, ड्रिंक दिमाग यहाँ से ना अभी आना चाहिए किताब में। एक किताब किताब में लेके या आप जो अपने वो उसमें पेज पे जो है ना बिल्कुल, बनाएँ, बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बरदस्त है सारी रेसिपी। स्कॉलर भी हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ कौन है? जी मैं सबा बात कर रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं आप? ठीक जी हैं? सबा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल लेग्स में बहुत पेन होती है और इस कदर लेग्स। शदीद होती है कि बंदा रात को सो ही नहीं सकता। तो इसके लिए कोई अगर रेमेडी हो या कुछ अच्छा ऐसा मुझे हो बताइएगा, कि जिसकी क्योर लेग्स हो में सके। पेन मतलब ये कि पिंडलियों में है या पूरी टांग में है? पिंडलियों से लेकर नीचे पाँव तक जाती है। बिल्कुल, ठीक है। समझ अच्छा, और ये बताएं कि आपकी कोई वॉक एक्सरसाइज है? जी हाँ, मैं वॉक भी करती हूँ। असल में मेरा ज़्यादातर काम खड़ा होकर कुकिंग वगैरह करनी होती है, खड़े होके करते हैं और इसलिए अच्छा, अभी इन्होंने जिस तरह बताया कि कोई मशरूब वगैरह, कोई शरबत पीती हैं, कोई जूस पीती हैं? नहीं। अच्छा, हाई पानी ब्लड का प्रेशर इंटेक तो भी नहीं है? पूछिए कितना है? नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है, क्या कभी क्या? कभार हो जाता है ब्लड प्रेशर, लेकिन वैसे नहीं है मुझे। पानी का इंटेक आपका कितना है? पानी का इंटेक मेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं मैक्सिमम 15 टू 14 ग्लास पी लेती हूँ आराम अच्छा, से। ब्लड प्रेशर का कोई शिकायत तो क्या नहीं है ना? कभी कभी हो जाता है, नहीं, नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपको आपने कहा ना बताते हैं। कभी कभी होता है आपको। कभी कभार हो जाता है, लेकिन वैसे मुझे नहीं है। वो स्पेशली गर्मियों में होता अच्छा, है, जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तब। ठीक। प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है। पानी फिर हमें हाँ, मैं आप ही बताती हूँ। बताएंगी। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच सबा देखिए, जी। अक्सर गर्मियों में ये शिकायत आती है पिंडलियों में दर्द की, और पानी खिंचाव सा महसूस होता है पिंडलियों में, और पैरों में दर्द ऐसा लगता है कि फील हो रहा है। वो वही बात आ गई कि सोडियम की कमी की वजह से होता है वो। तो आपने सोडियम नमक वाला पानी बना लें, या आपको मार्केट में जो साशे मिलता है वो भी आप लाके बना के पी सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ वही बात है ना कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं तो सिर्फ सादा पानी पी रहे होते हैं। सोडियम वाला पानी अगर आप बना के पी लें, लेमनेड बना के पी लें, आप बहुत मतलब सारे। आप एसी में नहीं बैठ रहे हैं तो बहुत हाँ, ज़्यादा आपका पसीना भी आ रहा है, आप बाहर वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम लोग का बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, तो उसमें आपके लिए सोडियम का अच्छा ये उसका कोई टेस्ट वगैरह भी होता है?
बिल्कुल होता है, इसके टेस्ट अगर आप चाहें क्या तो होता है आप इससे? सोडियम देखो, नॉर्मल एक ब्लड टेस्ट होता है, कल्चर का भी टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर सोडियम ये चेक अभी कराएं कि जी सोडियम की कमी तो नहीं है कहीं? ये तो फिर आपको बॉडी में ब्लड का टेस्ट होना चाहिए जरूर, सोडियम वो का ही होता है, होता है सोडियम खाली? का भी होता है। और बाज़ औक़ात एक नॉर्मल एक ब्लड टेस्ट होता है, वो आप अगर डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कराएंगे, खुद से जाकर हम नहीं कह खुद से तो सकते। नहीं करा हाँ, सकते। किसी हाँ, डॉक्टर वैसे को मैं आप, पूछ हाँ, रही हूँ कि अगर मतलब ऐसे खाते रहे सोडियम देखिए, ऐसा ना हो कि हाँ, सोडियम ऐसे भी ज्यादा हो इतना तो जाए। नहीं खाया ना, अब मैंने सिर्फ पिंच कहा है। पिंच का है, पिंच पिंच से भी नमक, हाँ, फर्क पड़ जाता पिंच है। से फर्क पड़ एक जाएगा। क्वेश्चन है, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। खाने में जो नमक डालते हैं वो भी ज़्यादा होता है और हम इस पे भी जा रहे हैं तो भी, तो ये बताइएगा, क्या दोनों, क्या खाने में जब नमक खा लिया हमने तो फिर भी हम ऊपर से कुछ और वो और नमक लें? देखिए, खाने में तो वो जो होता है ना, वो इतना भुन चुका होता है, मसालों में इतना पक चुका होता है उसकी वो नहीं रहती कि उसकी तासीर नहीं रहती है। पानी में डाल के उस वक्त आपको, आप देखें, कभी भी आप तरबूज खा रहे होते हैं, नमक डाल के तरबूज खाइए और वैसे तरबूज खाइए, आप देखिएगा कि आपको फ़र्क किस में नज़र आएगा। नमक वाला जो तरबूज है वो फ़ौरन आपको ऐसा लगेगा फ्रेश फीलिंग आ रही है आपकी बॉडी के जल्दी हो अंदर, जाता और वो है, जल्दी हजम भी हो वरना तो जाता है। ऐसा बर्बाद करता है ना। तरबूज में लाजमी अभी नमक डाल के ही खाएं। ये पता नहीं आजकल क्या चीज़ है तरबूज में, तरबूज तो खाएं तो वो जी नफ हो हालत जाता हो है, जाती है। नफ हो जाता है, ये पेट मुझे नफ हो बताइएगा जाता ये है। क्या मसला है? हम बताती कॉलर हूँ। से बात करेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल बताएं। हेलो। हेलो हेलो जी, सबा आप फिर से आ गई हैं? नहीं तो हाँ, नाम तो हो सकते हैं ना एक जैसे। अच्छा, दूसरी सबा है ये। ओके, सबा सबा अच्छा, क्या मुझे हाल है? पूछे ये था कि बहुत अच्छा बता रही हैं हमारा नर्स, अगर जैसे हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं या मतलब विटामिन के लिए हम कहते हैं कि कुछ भी हमें चाहिए होता है, अगर इसके अगेंस्ट हम लोग क्या चीज़ें अपनी डाइट में यूज़ करें जो कि हमारी ये चीज़ें और ये मतलब मेडिसिन ना खानी पड़े? ठीक है, अच्छा अच्छा सवाल है बहुत ज़्यादा। एक और कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वकास की लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट होगी। वकास, अब दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप कहीं ना जाए, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और गर्मी में बहुत ज़्यादा लथार्जिक जो जाते हैं। अभी हमें देखें कॉल्स भी इतनी सारी यही वाली आ रही हैं और हर एक को ये वाली शिकायत कि हमारे जिस्म में दर्द है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक्स्ट्रा, ऐसे जैसे ऐसे लगता है नहा लिया हो, इतना पसीना। मुझे ज़िंदगी में पसीना नहीं आया कभी जितना इस गर्मी में आ रहा है, सीरियसली बताऊँ तो। और ये लास्ट ईयर, हाँ, लास्ट ईयर ये प्रिडिक्ट किया गया था कि नेक्स्ट ईयर जो है इस दफ़ा गर्मी बहुत पड़ेगी, पहले ही कह दिया गया था। गर्मी तो मैं कहती हूँ तौबा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अल्लाह से माफ़ी मांगे सब। दूसरा ये कि मुझे आप ये बताइएगा, जो अभी कॉलर ने भी कॉल किया था, उनके हवाले से भी अच्छा, जो पहली वाली सबा का था उनका भी आई थिंक यही था कि उनको जो पिंडलियों में दर्द था, उनका तो उनको भी जो है यही, उनको तो सोडियम जिस तरह है, उन्होंने कहा कि इतना कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, तो लेमनेड बना लीजिए, नमक वाला पानी, घर में आपके पास कोई भी शरबत जो डिजोल्व करके आप पानी में बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के ऐड करके, वो मैं तो जग में बना के रख लेती हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। देखो, मैं जो अपने घर में इस वक्त करती हूँ, मिश्री मेरे पास है, मिश्री और गोंद कतीरा, ये इतनी अच्छी तासीर है इसकी, ठंडी तासीर भी है और आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। ये कहीं गोंद कतीरा ऐसा तो नहीं कि बलगम वगैरह जमा? नहीं, आप दिन में लीजिए, रात में ना लीजिए। दिन में मैं इतने 2 पीस पानी में भिगो देती हूँ रात को, और वो इतना सारा हो जाता है कि वो 2 चम्मच भर के बस आप डाल लीजिए अपने पास, और गोंद कतीरे वाला आपने शरबत पीना है। आप माशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपको बोन्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ठंडा भी रहेगा आपका, जिगर के लिए बहुत अच्छी हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, और अभी जो कॉलर ने कॉल किया था, उन्होंने डाइट सप्लीमेंट के हिसाब से पूछा था कि हम क्या ऐसी चीज़ लें कि हमें सप्लीमेंट लेना ना पड़े। देखिए, बहुत सी खवातीन की अभी शिकायत आ रही है कि D3 की डेफिशिएंसी, विटामिन D, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी। और मैंने अभी आपको ऑफ एयर भी बोला था कि आप नारियल पानी पीती हैं, नारियल पानी ज़रूरी नहीं कि हम डेली पिएं। जो हम दवाओं पे इतना पैसा लगाते हैं, हम डेली एक टैबलेट जो खा रहे हो तो वो कितनी महंगी होती हैं, तो कोशिश करें हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा नारियल पानी आप पी लिया करें। लेकिन नारियल पानी पीने का तरीका यह है कि सुबह आपने निहार मुँह पीना है। बिल्कुल।
और से उसी वक्त ही फिर थोड़ा सा हाँ, आप थोड़ा ला सा के कच्चा पक्का तोड़ देते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एंड वो कच्चा नारियल लेना है, सुबह उसको वहाँ से ले आइए, बाहर से सिर्फ आपने कट लगा के आपने जूस निकाल के उसका वो पीना है। आप देखिएगा कि आपको एक तो नेचुरल आपका बनना शुरू हो जाएगा, विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर, और दूसरा आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ, दही बेहतरीन है आपके लिए, सेहत के लिए। एक और क्वेश्चन है, एक टैबलेट जो कैल्शियम की आती है, देखिए मैंने जो ये जितना सुना हुआ है, मुझे नहीं पता कि आप अगर रोज़ ये खा रहे हैं तो वो आपके लिए रोज़ के लिए है, मतलब जो हमने आर्टिफिशियल चीज़ खाई ना वो हमें डेली खानी डेली खानी, पड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन जो हम नेचुरल चीज़ खाएंगे वो डेली के साथ साथ हमें आगे भी वो सिक्योर रखेगा। ये सही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। तो फिर ये बताएं कि एक टैबलेट जो कैल्शियम की आती है वो आपने देखा है ना, वो जो एक वो घोल कर पी घोल लें, के पीने वाली, बिल्कुल। उसके बैलेंस के मुताबिक कितना खाना चाहिए हमें कैल्शियम? देखो, कैल्शियम की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए कि अगर कोई किडनी पेशेंट है तो उसके लिए कैल्शियम आगे जाके नुकसानदेह भी हो सकता है, जो कि नेचुरल मैं हूँ। कैल्शियम भी? नेचुरल कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एक नॉर्मल क्वांटिटी होनी चाहिए कैल्शियम की। जैसा कि अगर नॉर्मल अगर कैल्शियम मैं खाने के लिए बोलती हूँ, जो वो बुझा हुआ चूना होता है ना पान का, वो मटर के दाने के बराबर है, उससे जी, भी सही हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आप वो पीना शुरू कर दें पानी में डाल के तो आपका कैल्शियम बिल्कुल सही होना शुरू हो एंड जाएगा। व्हाट सिंघाड़े और ये सब चीजें? सिंघाड़ा 1 चाय का चम्मच अगर आप सिंघाड़े का पाउडर डेली ले रहे हैं दूध में, क्योंकि उससे भी अगर वो ज़्यादा लेंगे तो कॉन्स्टिपेटेड होंगे। एंड अगेन किडनी प्रॉब्लम? अगेन किडनी, क्योंकि मैं ये चीज़ें भुगत चुकी हूँ, मैं किडनी पेशेंट रही भी आपको क्या हूँ। किडनी का प्रॉब्लम? मुझे किडनी स्टोन्स हो जाता है अक्सर, गर्मी में पानी अगर कम पी लिया कुछ हुआ तो किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है। अभी तक मेरा यूरिक एसिड तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैं कंट्रोल बैलेंस कर लेती हूँ बहुत सारी चीज़ों को। जब मुझे पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या क्या हर्ब आया, ये आया और खा लिया तो ऐसे ही होता है। तो मैं कैल्शियम को थोड़ा सा इंटेक कम करती हूँ, कि कैल्शियम की टैबलेट तो मैं बहुत, खैर इस तरह की मेडिसिन पे मैं बहुत कम जाती हूँ। कैल्शियम कम लें, क्योंकि कैल्शियम एक तो देखें हमारे यहाँ तो घर पे गूगल को खोला, डॉक्टर लिया, टैबलेट मंगाई और खुद ही खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स कहते हैं ओ जी अब तो जी बस अभी तो आपने कैल्शियम, आप कैल्शियम नहीं लेती क्या? नहीं, मैं दूध देखिए, डॉक्टर्स बहुत सारी दवाओं पे लगा देते हैं हमें। पता एक बात बताऊं, अभी मेरे साथ क्या हुआ, छोटी सी बात। अच्छा, खून मेरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर भी B12 नहीं, आपके अंदर B12 की कमी। आप अरे भाई मेरा होम्योग्लोबिन तो चेक कर लो। हाँ, बेसिकली तो वही है। खिला के होम्योग्लोबिन कहाँ पहुँचा दिया? नहीं 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 नहीं, 15.5 चला गया। तो मैं वही तो कहती हूँ, जब एक चीज वही ज्यादती भी तो बुरी चीज है ना। आप बैलेंस करके चलें, और एक चीज को ना अपना आदी मत बनाओ। अब जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं ना, तो उसको डॉक्टर्स का मैं आपको ये बात कंटिन्यूअसली, बता रही हूँ कि हर चीज़ में कहते हैं आपके अंदर ग़िज़ाइयत की, अरे फल मैं खा रही हूँ, सब्जी मैं खा रही हूँ, हर चीज़ बैलेंस्ड है। हैव टू चेक इट आउट कि बेसिकली अंदरूनी मसला क्या है। अब देखो, जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैं आई थी, मुझे बताया गया था कि मैं शुगर मेरी स्टार्ट हो गई है, कि मतलब अब आपके बॉर्डर लाइन आ गई है। लेकिन मैंने अपनी शुगर को खुद ही कंट्रोल किया। मैंने कहा मैं मेडिकेशन की तरफ तो नहीं जाऊंगी। मैंने अपने तौर पे खुद वॉक की। शुगर का पेशेंट हमेशा याद रखो, अगर शुगर डायग्नोज हो गई ना तो गंदम खाना छोड़ दो। गंदम खाना छोड़ दीजिए, उसकी जगह जवार के आटे की रोटी खाइए। इतने मजे की होती है, जौ के खाइए, ज्यादा अच्छी। मैं घर पे मिक्स आटे का रखती हूँ। बिल्कुल, आप गंदम छोड़ दीजिए, गंदम और चावल। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं कॉलेज से बात करती हूँ, लेकिन मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मैं जो मिक्स आटे की रोटी यूज़ करती हूँ, कल मैंने खाई दोपहर शाम, मतलब शाम दोपहर बीच में 4 बजे। वो ऐसा किसे कहते हैं ना कि वो था, वो नहीं होता जो बूस्टर, आप क्या बूस्टर्स खाएंगे जी। रात भर मुझे भूख नहीं लगी, मैंने सिर्फ दूध का ग्लास पी के इसमें भूख ही नहीं लगी, इतनी एनर्जी लेवल हाई था मेरा। तो आपका देखो, आई वाज लाइक पेट भी भरा और एनर्जी भी आ गई आपके अंदर। इतना माशाल्लाह 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 से। तो मैं कहूँगी कि सब मिक्स आटे का जो है आटा ज़रूर खाएं, और रात का खाना जल्दी खाएं। रात का खाना जल्दी खाएं। मेरा तो एक ही खाना हो गया था, उसके बाद तो मुझे भूख ही नहीं लगी। मैं तो खुद हैरान, इस चीज़ पे मैं हैरान थी। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा कमाल हो गया। तो ऐसा करते हैं, कॉलर से बात करते हैं, फिर हम जो है ना मजीद कुछ रेसिपी बताइए। हाँ, मैं अभी बताती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। शकीला रायमंड से बात कर रही हैं जी। सवाल जल्दी से बताएं क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल कम है। मैम, मैंने एक दिन पहले भी कॉल की थी तो टाइम बहुत ही कम था, तो आज भी बहुत ही कम है। चलिए जल्दी से बताएं। अच्छा, मेरे साथ मसला ये है कि मुझे ना ब्लड प्रेशर हाई का बड़ा इशू है। तो जब कोई मेडिसिन वगैरह ले लूँ तो फिर यकदम से वो गिर जाता है, लो हो जाता है।
ठीक है। अच्छा, तो ठीक। दूसरा इशू ये है कि भूख नहीं लगती मुझे। भूख भी नहीं अच्छा। लगती ना। ठीक है, मैं आपको एक रेसिपी बता रही हूँ, अभी आप देखिए सुनिए, फिर मैं आपको आप उसको जारी ठीक है, रखिएगा, चलें, ओके। बताती हूँ। अच्छा, खाना ऐसा खाना चाहिए कहते हैं कि जिससे आपकी ताकत आए, ज़्यादा खाने से बेहतर है ताकत वाला खाना। तो फटाफट बता दें कि कौन से ऐसे ग़िज़ाएँ हैं जो हमें गर्मियों में रखनी चाहिए ताकि हमारे अंदर ताकत रहे? देखो, सबसे पहले तो दही का इस्तेमाल गर्मी में बहुत ज़रूरी है। आप दही खाना ज़रूर इसमें साथ रखिए। प्लस आपने जौ का इस्तेमाल करना है। जौ का दलिया सुबह नाश्ते में लाज़मी लें। ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है, आपके दिल के लिए बेहतरीन है। खजूर, खजूर 2 से 3 खजूर आप डेली खाएँ। आप देखिएगा, ये आपकी डाइट में बता रही हूँ दिन भर की जो आपने लेनी है। और जो भी फ्रूट्स आ रहा है ना, उस फ्रूट को आपने, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो जैसे फालसे का मैंने बताया, फालसे को धो धा के आप उसके अंदर पानी खूब सारा डालिए, उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए मिश्री या गुड़ डाल के। जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसको मसल के, उसको छान के, उसको दोबारा आप पकाइए क्योंकि गुठली निकल जाएगी। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए, वाइट विनेगर, उसको पका के आप उसको सेव करके रख सकते हैं। 3 से 6 महीने वो आपका जूस बनाने के लिए रखा हुआ है रेडी फ्रिज के अंदर, आप जूस बना सकते हैं। लेमन भी डाल सकते हैं? लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें विनेगर चला गया तो वो खटास थोड़ी सी सेव के लिए हो गई है। बाकी जिनको भूख नहीं लगती, उन्होंने मुझे कहा कि उनके साथ ब्लड प्रेशर का भी मसला रहता है, तो उसके लिए ये करना है, आपने रात को मट्टी के प्याले में आपने 4 किशमिश लेनी है, 3 आलू बुखारा लेना है, गुलाब की फ्रेश पत्तियां लेनी है 1 मुट्ठी, और उसके अंदर मिश्री ऐड करनी है। उसको आप ढक के रख दीजिए शबनम के नीचे, या ओस कहीं भी पड़ रही हो, नहीं पड़ रही तो थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के रख दीजिए। सुबह वो मट्टी के प्याले से आप सारी चीज़ें छान फटक के आपने वो शरबत पीना है। आपका जिगर सही होगा, भूख लगेगी आपको, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा उसके पीने से आपको, क्योंकि विटामिन सी जा रहा है, आलू बुखारा उसके अंदर है 3। तो ये आप पीना शुरू कीजिए, आपको भूख भी लगेगी इंशाल्लाह, और आप खाना शुरू करेंगी तो आपका खुद देखिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं कैरी का बता दूं, अभी कैरी आई है। मैं भी कैरी का पूछने वाली थी फटाफट, फिर ब्रेक पे जाना है ना, टाइम हो गया है ना। हाँ, बस क्या है टाइम। कैरी को ना ब्लेंड कीजिए, कैरी को अच्छी तरह छिलका उतारने के बाद, गुठली हटाने के बाद, उसके अंदर आपने पुदीना डालना है, काला नमक डालना है, और उसको डाल के आप अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए। थोड़ी सी लाल मिर्च भी उसके अंदर डाल दीजिए। ब्लेंड करने के बाद आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसके अंदर डाल के आपने फ्रीजर में रख दिया। जब आपका दिल चाहे 1 क्यूब निकाला, आपने उसके अंदर मिश्री या गुड़ डाल के वो शरबत बनाया और पी लिया। मुझे बताएं कि उसको बॉईल करके ब्लेंड करें, डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट कुछ नहीं बॉईल करना, आपने फ्रीजर में रखना, उसको कुछ नहीं करना, मेहनत दरकार ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरा, बड़ी ज़बरदस्त बातें आपसे रही हैं, आपके साथ रही हैं। चलें जी, जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक में फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।